हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मेरिट बेस्ड ऑन स्पॉट डायरेक्ट पीजी प्रोग्राम एडमिशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब के बारे में। तो देखिए, दिनांक 20 अगस्त को मंगलवार को मेरिट बेस पर देखिए ऑन स्पॉट डायरेक्ट पीजी प्रोग्राम में एडमिशन होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब में। ठीक है, जो लोग भी इस एडमिशन में मतलब भाग लेना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं ऑन स्पॉट, उनको मंगलवार को सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब में फिजिकली रिपोर्ट करना है, यानी सेल्फ जाना है अपने डॉक्यूमेंट लेके। ठीक है, उसकी जो जिस डिपार्टमेंट में भी सीट खाली है, जिस भी कैटेगरी की, उसकी जो लिस्ट है वो 16 अगस्त को जारी कर दी गई है। वो लिस्ट भी मैं अभी आपको बताऊँगा। उसके बाद जैसे देखिए, आपका जो क्राइटेरिया रहेगा आपके एडमिशन लेने का, वहाँ पे कुछ इस तरह का रहेगा। देखिए, सबसे पहले प्रेफरेंस उसको दी जाएगी जो CUET में अपीयर हुआ है। ठीक है, चाहे उसके मार्क्स कम हो, लेकिन प्रेफरेंस उसको मिलेगी। उसके बाद उसको मिलेगी जिसको ग्रेजुएशन डिग्री में मतलब ज़्यादा मार्क्स लाए हुए, यानी 3 बच्चे हैं, एक का ग्रेजुएशन में कम मार्क्स है, एक का थोड़ा अच्छा मार्क्स है, और एक तीसरे का है जो CUET दिया है। चाहे उसके मार्क्स बैचलर में कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन पहले CUET वाले को एडमिशन देंगे। उसके बाद ग्रेजुएशन में जिसके मार्क्स ज़्यादा हैं उसको एडमिशन देंगे, और फिर जो कम मार्क्स वाला है उसको देंगे अगर सीट रहती है तो। ठीक है, तो आपको 20 अगस्त को 10 बजे डायरेक्ट अपने डिपार्टमेंट में जाना है, जिस डिपार्टमेंट में आपको एडमिशन लेना है। ठीक है, कहीं पे नहीं जाना है कि इधर उधर भटकना है, आपको सीधे डायरेक्ट में जाना। और अपनी जो ग्रेजुएशन डिग्री और जो भी आपका जो डॉक्यूमेंट है, मान लीजिए कैटेगरी का है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट, और जो कि कुछ भी डॉक्यूमेंट है आपके ID वगैरह, वो सब आपको लिख के जाना है। ठीक है, सभी डिपार्टमेंट जो है वो आपकी एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद आपकी मेरिट सूची तैयार करेंगे। ठीक है, और आपकी जो आप जिस एडमिशन लेना चाहते हैं, जिस प्रोग्राम में MA MSc MCOM कुछ भी, तो उसके लिए सबसे पहले आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लें। यूनिवर्सिटी का प्रोस्पेक्टस होता है, उसको डाउनलोड करें। उसमें जिस डिपार्टमेंट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसकी एलिजिबिलिटी दी होती है। मान लीजिए आपको MA हिस्ट्री से करना है, तो आपको हिस्ट्री के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, आपके पास ग्रेजुएशन में कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, कोई से भी डिपार्टमेंट में आपको जो कुछ भी कोर्स करना है उसकी आपके लिए पहले एलिजिबल होनी चाहिए। और रिजर्वेशन जो है वो भारत सरकार के नियमानुसार दिया जाएगा। ठीक है, दो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, उसके साथ सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी लानी पड़ेगी, दो सेट में। ठीक है, मतलब जो कुछ भी डॉक्यूमेंट होंगे उसके अलावा दो फ़ोटोकॉपी, और उस पर अपने सिग्नेचर किए हुए। ठीक है, जो एडमिशन का जो रजिस्ट्रेशन वो रहेगा, शुल्क वो रहेगा 1000 रुपये। यानी आपको जब आपका एडमिशन वहाँ पे HOD बोल देंगे कि हाँ आपका एडमिशन हो गया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, तो उसके बाद आपको 1000 रुपये मतलब ऑनलाइन जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा उसके रूप में किया जाएगा। आपको वो लिंक प्रोवाइड करेंगे, या फिर आपको CUET की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पर ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन करना होगा। वहाँ पर आप अपना डिटेल डालेंगे, अपना फॉर्म भरेंगे, उसमें पेमेंट करेंगे, फिर आपका जो एडमिशन हो जो माना जाएगा। अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका एडमिशन मतलब आपका नंबर जो है वो किसी और को दे दिया जाएगा। ठीक है, और ये जो बातें नोट करने की बोली गई है कि यूनिवर्सिटी मतलब अपने पास सारे अधिकार रखती है कि वो कितनी सीटें निकालेंगी, कितने सीटें कम भी कर सकती हैं, ज़्यादा भी कर सकती है। ठीक है, सीट्स की नंबर में जो चेंज होता है वो उसका अधिकार यूनिवर्सिटी रखती है। ठीक है, और काउंसलिंग की जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस होगी, जो 1000 रुपये आप दे देंगे, वो नॉन रिफंडेबल होगी। इसके बाद मान लीजिए आप एडमिशन कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल हो जाएगा एडमिशन, लेकिन फ़ीस नहीं मिलेगी वापस। ठीक है, फिजिकली आपको अपीयर होना वहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन के लिए। और देखिए, इन्होंने कहा कि आप अपनी एलिजिबिलिटी पूरी करते हो तो ही अपीयर हो। अगर देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर आप एलिजिबल नहीं है और आपने अगर एडमिशन ले भी लिया और आपने फ़ीस सबमिट कर दी, तो आपको बाद में फ़ीस भी वापस नहीं मिलेगी। ठीक है, और आपका एडमिशन भी जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। और किसी क्वेरी के लिए आप इन नंबर पर कॉल करें, है ना, या फिर इस पर मेल करें। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि जो एडमिशन के लिए जो जिस डिपार्टमेंट में जितनी सीटें हैं वो आप देख लीजिए। ठीक है, जो PDF है इसमें आप देख सकते हैं, ये 16 अगस्त को जो जारी हुई थी, मतलब ये PDF, उसमें बताया गया कि इस डिपार्टमेंट में इतनी सीटें खाली हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं फार्माकोलॉजी, ज्योग्राफी, बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, माइकोलॉजी, फिजिक्स, सब कुछ जो सारे डिपार्टमेंट हैं, अप्रोक्स देखिए 43 डिपार्टमेंट हैं CUPP में, उसकी सबकी जो है वो वैकेंट सीट यहाँ पे दिखा रखी है, और हर डिपार्टमेंट में मतलब बहुत सारी सीटें हैं। ठीक है, तो इसमें आप चेक कर लें, और अपने जो जिस डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना चाहते हैं उसमें आप एडमिशन ले लें। ठीक है, थैंक यू।